हमें 25 वर्ष की एक बड़ी कार्य योजना को ध्यान में रख करके कार्य करना होगा। 25 वर्ष 2022 में मोदी जी ने कहा था, इसके लिए आत्मनिर्भर और विकसित भारत के निर्माण के लिए कार्य करना होगा, लगना होगा, एक एक व्यक्ति को कार्य करना होगा। इसके लिए उन्होंने क्या कहा? पंच प्रण का संकल्प हर एक भारतीय को लेने के लिए आह्वान किया था। 5 प्रण। पहले गुलामी की मानसिकता को समाप्त करना, विरासत का सम्मान करना। विरासत का सम्मान करना, अपने पूर्वजों के प्रति, अपनी आस्था के केंद्रों के प्रति, उनके संरक्षण के लिए, उसके संवर्धन के लिए लगातार प्रयास करना। उसके मार्ग में जो बाधाएं हैं उनको दूर करना। मोदी जी ने तीसरी बात जो लोगों के लिए कहा, वो कहा था, हम सबको सावधान होना होगा बांटने वाले ताकतों से जो विभाजित कर रहे हैं। इसके लिए एकता पर बल देना, सामाजिक एकता पर। सामाजिक एकता ही, मजबूत सामाजिक एकता ही सुदृढ़ राष्ट्रीय एकता का आधार बन सकता है, इस पर ध्यान देना। मोदी जी ने कहा कि हमें देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले और देश के अंदर सुरक्षा का वातावरण बनने वाले वर्दीधारी फौज के जवानों को और उन शहीदों के प्रति जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया है, उनके प्रति श्रद्धा का भाव और सम्मान का भाव हमारे मन में होना चाहिए। आज हम वीरांगना झलकारी बाई का स्मरण कर रहे हैं इसलिए क्योंकि इस वीरांगना ने देश के लिए अपने आप को बलिदान किया। हम अवंतीबाई लोधी का स्मरण कर रहे हैं इसलिए क्योंकि इस वीरांगना ने देश के लिए अपने आप को बलिदान किया था। हम वीरांगना उदा देवी पासी का इसलिए स्मरण कर रहे हैं क्योंकि इस वीरांगना ने देश के लिए अपने आप को समर्पित किया। हम महाराजा सुहेलदेव के इसलिए स्मरण करते हैं क्योंकि उन्होंने आक्रांताओं को उनकी भाषा में जवाब दिया और भारत की अखंडता को और भारत की सुरक्षा को सुनिश्चित किया। हम महाराजा बिजली पासी को इसलिए स्मरण करते हैं क्योंकि उन्होंने विदेशी आक्रांताओं का डटकर मुकाबला करके उन्हें उखाड़ने के लिए पूरी ताकत लगा करके उन्हें बाहर करने का काम किया। यही है अपने वीरों और वीरांगनाओं के प्रति, यूनिफॉर्मधारी फोर्स के प्रति सम्मान का भाव, श्रद्धा का भाव। हम चैन से सोते हैं तब जब हमारा सैनिक सीमाओं की रक्षा करता है, लगातार अपनी ड्यूटी का निर्वहन करता है, तब चैन की नींद हम सो पाते हैं, सुरक्षा के एक बेहतरीन वातावरण में विकास कर पाते हैं। और उसके लिए मोदी जी ने कहा कि यह कार्य हमें करना होगा। 5वीं बात जो उन्होंने कही वह कही थी, नागरिक कर्तव्य। जो जिस क्षेत्र में है वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन करे, ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करे। बहनों और भाइयों, हर व्यक्ति अगर अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने दायित्वों का निर्वहन करने लग जाएगा, परिणाम आने में देर नहीं लगेगी। एक ग्राम प्रधान अपने ग्राम प्रधान के विकास के लिए, एक क्षेत्र पंचायत समिति का सदस्य अपने क्षेत्र पंचायत के विकास के लिए, एक जिला पंचायत अपने जिला पंचायत के लिए, एक नगर पालिका का पार्षद अपने वार्ड के लिए, चेयरमैन अपने नगर पंचायत के लिए, विधायक अपने विधानसभा के लिए, सांसद अपने संसदीय क्षेत्र के लिए,
एक शिक्षक अपने विद्यालय के लिए, एक छात्र अपने पाठ्यक्रम के लिए, एक व्यापारी विशुद्ध व्यापार के अपने कर्म को, एक अन्नदाता किसान अपने खेतीबाड़ी को, ये सभी अलग अलग क्षेत्र का व्यक्ति जिस क्षेत्र में रहता है उस क्षेत्र में कार्य करने लग जाए, ईमानदारी पूर्वक कार्य करने लग जाए, परिणाम आने में देर नहीं लगेगी। हमने पिछले 9 वर्षों के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश में जो ये प्रगति की है, ये प्रगति उसी का परिणाम है, सामूहिकता का परिणाम है, सबके सामूहिक प्रयास का परिणाम है। आज उसके रिजल्ट दिखाई दे रहे हैं। जिस उत्तर प्रदेश को लोग आज से 10 वर्ष पहले बीमारू कहते थे, जिस उत्तर प्रदेश के नाम पर कोई पहचान नहीं थी, जहां के नौजवान को नौकरी नहीं मिलती थी, जिस उत्तर प्रदेश का अन्नदाता किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर होता था, जहां पर बेटी और व्यापारी सुरक्षित नहीं थी, उत्सव के पहले जिस उत्तर प्रदेश में उपद्रव हो जाता था, आज उत्तर प्रदेश अपनी शानदार यात्रा को लेकर के चल रहा है। अब देश के अंदर बीमारू राज्य ने भारत की अर्थव्यवस्था का एक ब्रेक थ्रू बनकर के ग्रोथ इंजन के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा है। अब यूपी के हमारे नौजवानों के सामने पहचान का संकट नहीं है, ये इसी पंचप्रण का परिणाम है और डबल इंजन सरकार का परिणाम है। इसका श्रेय आपको जाता है। आपने मोदी जी पर विश्वास किया, कमल के फूल पर आपने विश्वास किया। कमल के फूल का विश्वास आज आपको विकास के रूप में मिल रहा है, विरासत के रूप में मिल रहा है, एक नए उत्तर प्रदेश के रूप में मिल रहा है, एक नई अयोध्या के रूप में मिल रहा है और एक नई रुधौली के रूप में मिल रहा है। आप मुझे बताओ ना, आपने रामचंद्र यादव को विधायक बनाया। मैं 2017 में भी आया था, मैं 2022 में भी आया था। आपने रामचंद्र यादव जी को अपना विधायक बनाया तो देखो वीरांगना झलकारी बाई कोरी की इतनी भव्य प्रतिमा की स्थापना हुई। कामाख्या धाम नगर पंचायत बन गया। ये तो ग्राम पंचायत थी, ये नगर पंचायत बन गई। शीतला प्रसाद शुक्ल जी हमारे अध्यक्ष भी बन गए यहां के। आप देखो ठीक सामने कितनी शानदार विवाह मंडपम बना है। कोई गरीब की शादी ब्याह हो, कोई सार्वजनिक कार्यक्रम हो, कोई मांगलिक कार्यक्रम हो, आसानी से नगर पंचायत के द्वारा यहां पर कोई भी व्यक्ति आकर के कार्यक्रम कर सकता है।